तभी वो मंदिर जाता है और मंदिर के बाहर खड़े होकर भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगता है, हे भगवान जी, सारी मुसीबतें सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं? मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा है। पहले मेरी खेती बर्बाद हो गई, उसके बाद मेरा लकड़ी वाला धंधा खराब हो गया। अब जब मैंने मटन बेचना शुरू किया तो सिलेंडर बंद हो गया। अब क्या चाहते हो कि मेरे साथ और कितना बुरा हो? इतना कहकर बहादुर वहाँ से जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी रास्ते में गिरा हुआ होता है। वो बूढ़े आदमी को उठाता है, उन्हें पानी देता है और उनकी मदद करता है। बेटा धन्यवाद, आज तूने मेरी मदद की है। भगवान ये सब देखता है। देखना, बहुत ही जल्द तेरी भी किस्मत में खुशी का पिटारा खुलेगा। आज जितने दुख दर्द से तू गुजर रहा है वो सब ठीक हो जाएगा। ये मेरी दुआ है। चाचा जी, मैंने ये सब आपकी दुआ लेने के लिए नहीं किया। मुझे बस लगा कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपकी मदद कर दी। अगर आपकी बात सही होती है तो मेरी बहुत सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। अभी मैं जाता हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ। तभी बहादुर जा रहा होता है। तभी उसे पीछे से ढाबे वाला मालिक आवाज देता है, अरे ओ बहादुर, इधर आओ इधर आओ। बड़े दिनों बाद दिखे हो, बिना बात किए जाओगे क्या? क्या बात करूं मालिक तुमसे, तुम्हें तो पता ही होगा कि अब सिलेंडर बंद हो गया। मैंने अभी अभी मटन का धंधा खोला था। एक ही दिन हुआ कि अगले दिन खबर आ रही है कि सरकार सिलेंडर नहीं देगी और मेरा मटन का धंधा भी बंद हो गया। हाँ, सुना तो मैंने भी है, पर सिलेंडर से मुझे क्या लेना देना? मैं तो चूल्हे पे बनाता हूँ। मेरा ढाबा तो एकदम मस्त चल रहा है। मैं तो कहता हूँ तुम भी चूल्हा इस्तेमाल करो, लकड़ियाँ सस्ती मिल जाती हैं। सिलेंडर ना सही, लकड़ियों से ही चूल्हे पर खाना बनाकर लोगों को खिलाओ। बात तो तुम सही कह रहे हो मालिक, मेरे दिमाग में तो यह आइडिया आया ही नहीं। अब मैं यही करता हूँ, सिलेंडर की जगह चूल्हे पर बनाना शुरू करता हूँ और लोगों को चूल्हे का मटन खिलाता हूँ। अगले दिन बहादुर चूल्हे पर मटन बनाना शुरू कर देता है और ये देखकर गांव का एक आदमी वहां आता है और बहादुर से कहता है, क्या हुआ बहादुर भाई, आज तुमने ठेला नहीं लगाया? आज चूल्हे पर मटन बनाने का ख्याल कैसे आ गया तुम्हें? क्या बताऊं दोस्त, तुम्हें तो पता ही है कि सिलेंडर की कितनी कमी चल रही है। इसीलिए अपना धंधा चालू रखने के लिए मैंने चूल्हे पर बनाना शुरू कर दिया। अब सिलेंडर तो हमें मिलने से रहा। हाँ, बात तो तुम्हारी भी सही है। मुझे तो लगा अब गांव में मटन चिकन खाना मुश्किल हो जाएगा, पर चलो तुमने कोई जुगाड़ तो निकाला मटन खिलाने का। लाओ लगा दो एक प्लेट मटन चावल। तभी बहादुर उसे मटन चावल दे देता है। वो आदमी मटन चावल मजे से खाता है और देखते ही देखते और भी लोग वहाँ मटन चावल खाने आ जाते हैं। बहादुर का धंधा खूब अच्छे से चल रहा था। दूसरी तरफ सिलेंडर ना मिलने की वजह से बिहारी का ढाबा पूरी तरह से बंद हो गया था। बिहारी के दिमाग में चूल्हे का आइडिया ही नहीं आ रहा था। तभी वो भी बहादुर के यहाँ मटन खाने जाता है। आओ बिहारी भाई आओ, बताओ कैसे आना हुआ? तुम्हारा ढाबा तो सही से चल रहा है ना? नहीं, मेरा ढाबा तभी से चल नहीं रहा जब से सिलेंडर बंद हुआ है। मेरा ढाबा ही बंद हो गया है और चूल्हे पर खाना बनाना मुझे आता नहीं, इसलिए सोचा जरा तुमसे हालचाल पूछ लूं। तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि बड़ा मस्त धंधा चल रहा है। इसी बात पर मुझे भी मटन खिला दो। तभी बहादुर उसे मटन दे देता है। बिहारी मटन खाता है और मटन खाने के बाद कहता है, छी छी छी, इतना गंदा मटन चावल तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया। किसने सिखाया तुझे इतना गंदा मटन चावल बनाना? क्या बात कर रहे हो ये बिहारी भाई, सब लोग तो मेरे मटन चावल की सुबह से तारीफ कर रहे हैं और तुम हो कि मेरे मटन चावल की बुराई कर रहे हो। बहादुर, तुम इसकी बात पर ध्यान मत दो। ये आदमी ऐसा ही है, दूसरों की कामयाबी इससे हजम नहीं होती, इसीलिए लोगों को परेशान करने के लिए निकल जाता है। तुम्हें भी परेशान करने ही आया है। तुम कौन होते हो मेरे बीच में बोलने वाले? जब मैं बात करता हूँ तो मेरे बीच में कोई बोलता है तो मुझे पसंद नहीं। ये सब दादागिरी बिहारी तुम अपने यहाँ दिखाना, यहाँ पर नहीं चलेगी, समझे ना? ठीक है, मैं तो समझ गया। अभी के लिए मैं जाता हूँ। कभी मेरे ढाबे पे दिखना तो तुम्हें भी अच्छे से समझा दूंगा कि बिहारी क्या चीज है। इतना कहकर बिहारी वहाँ से चला जाता है और बदला लेने के लिए गांव की सारी लकड़ियाँ खरीद लेता है और उन्हें अपने पास रखकर महंगे दामों में बेचना शुरू कर देता है। बिहारी को पता था कि अब सबको लकड़ियों की ज्यादा जरूरत है। अगले दिन बहादुर भी लकड़ियां लेने निकलता है तो उसे कहीं लकड़ी नहीं मिलती। तभी उसे एक आदमी मिलता है और बहादुर उससे कहता है, दोस्त, तुम्हें पता है क्या कि हमें लकड़ियां कहाँ मिल सकती हैं? सुबह से मैं कई दुकानों पर घूम चुका हूँ, पर वे लोग कह रहे हैं कि उनके यहाँ लकड़ियां खत्म हो गई हैं। पता नहीं अचानक से ऐसा क्या हो गया। लगता है तुम्हें अभी तक पता नहीं चला। तुम बिहारी को तो जानते हो, उसने गांव की सारी लकड़ियां खरीद ली हैं और अब वो सारी लकड़ियां महंगे दामों में बेच रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? मतलब हमें लकड़ियां खरीदने के लिए बिहारी के पास जाना पड़ेगा, वो भी महंगे में? हाँ,
गांव वाले तो यही कह रहे हैं कि वो महंगे दामों में बेच रहा है। मैंने अभी अपने आप से कुछ देखा नहीं है, इसलिए तुम ऐसा करो, तुम खुद बिहारी के यहाँ जाओ और देखो क्या माजरा है। ठीक है, फिर मैं अभी जाकर देखता हूँ कि क्या चल रहा है। तभी बहादुर बिहारी के ढाबे पर आता है, जहाँ अब उसने मटन की जगह लकड़ियाँ बेचना शुरू कर दिया था। बिहारी भाई, क्या तुम मुझे 1-2 दर्जन लकड़ियाँ दे सकते हो? तुम्हें तो पता है मैं चूल्हे पर मटन बनाता हूँ, इसलिए मुझे लकड़ियों की बहुत जरूरत है। हाँ जरूर जरूर, भला मैं तुम्हें लकड़ियाँ ना दूं तो किसे दूं? तुम तो मेरे बहुत खास और प्यारे आदमी हो, तुम्हारी मदद तो मैं अवश्य करूंगा। मात्र 400 रुपए दर्जन है। क्या बात कर रहे हो बिहारी, इतना महंगा तो काजू कतली भी नहीं आता और तुम ये सूखी लकड़ियाँ 400 रुपए दर्जन दे रहे हो? ये तो बहुत महंगा है बिहारी। महंगा तो है, पर लेना है तो लो, वरना चलते बनो, क्योंकि व्यापार में मैं कोई भी रिश्तेदारी नहीं देखता। व्यापार का मतलब सिर्फ व्यापार और फायदा देखा जाता है। ठीक है बिहारी, मैं तो यहाँ से जाता हूँ, इतनी महंगी लकड़ियाँ खरीदना मेरे बस की बात नहीं है।